Hello students, let's see this question. So the question is alizarin belongs to the class of. So basically हमें बताना है alizarin जो है वो किस डाई के अंडर आता है. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर alizarin जो है वो क्या है. ओके, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आपका ऐसा मॉलिक्यूल है जो चिलेट रिंग बनाने के लिए फेमस है, और ये चिलेट रिंग जो बनाता है वो 6 मेंबर्ड की बनाता है एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स के साथ. ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट इज और मॉलिक्यूल्स आर कैपेबल ऑफ forming 6-membered chillate ring with metals. 6-membered chillate rings with metals like aluminium ions. ठीक है, जिसकी वजह से कलर आपको शो होता है. ठीक है, तो अब हम एक एक करके बाकी सारे ऑप्शंस में देख लेते हैं, और ये जो है वो आपका आता है एक्चुअल में मॉडर्न डाई के अंदर. ठीक है, इसके अंदर आता है मॉडर्न डाइस के अंदर आता है. ठीक है, वन बाय वन हम सबके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं वेट डाइस की. ठीक है, तो वेट डाइस जो हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं और हम इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. किसके लिए? डाइंग के लिए. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दीज आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड फॉर डाइंग पर्पस. ओके, क्योंकि क्या होती हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं. ठीक है, इस वजह से इनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, इनसॉल्युबल होती हैं किसमें? वाटर में. ठीक है, तो आप कह सकते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये एल्कलीज वगैरह में सॉल्युबल होती हैं. ठीक है, चलिए सेकंड बात करें अगर हम, तो सेकंड है आपकी मॉडर्न डाइस. तो मॉडर्न डाइस जो है ये फाइबर्स को पहले तो फिक्स करती हैं और उसके बाद ये क्या करती हैं, उनको डाई करती हैं. तो सेकंड अगर हम मॉडर्न डाई की बात करें तो मॉडर्न डाई बेसिकली हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं और उसके बाद कलर शो करते हैं, और अलग अलग मॉडर्न्स के लिए अलग अलग कलर शो होते हैं. तो आप कह सकते हैं दे कैन फॉर्म complexes and impart different color with different moderns. Okay, impart different colors. ठीक है, जिसमें हमारी alizarin आती है. ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारा substantive डाई. तो substantive डाइज की बात करें तो substantive डाइज जो हैं ये वहाँ यूज की जाती हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ फिजिकल फोर्सेस जो है प्रेजेंट. ठीक है, तो आप कह सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में अट्रैक्टेड फिजिकल फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, वहां पर हम कौन सी डाइज यूज करेंगे? सब्सटेंशियस डाइज हम वहां पर यूज करेंगे. फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो दैट इज रिएक्टिव डाइज. तो रिएक्टिव डाइज जो हैं वो आपकी केमिकल कंपाउंड आप कह सकते हैं उनके लिए यूज होती हैं, और ये बॉन्ड्स बना लेता है जब भी ये किसी उनके कांटेक्ट में आता है तब, जैसे नेचुरल फाइबर वगैरह है उस केस में. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म होते हैं और जो नए मतलब कांटेक्ट के थ्रू बनते हैं नेचुरल फाइबर्स से. ठीक है, तो ये आपके कौन से कहलाएंगे? रिएक्टिव डाइज. नाम से भी पता चल रहा है कि जहां पर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा. ठीक है, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, modern dyes. I hope you understand this question. All the best.